जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को, मैं अशोक सर फिर से आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो कहने का मतलब है एपी के जो हम लोग पढ़ रहे थे बीबीडी गाइड ऑब्जेक्टिव, उसमें का पार्ट 3 जो क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो था वो किसी प्रकार से हमसे डिलीट हो गई। ठीक है, तो चलते हैं आज उसको क्या करते हैं, ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन पढ़ा कर उसके बाद में उसको डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। और कहने का मतलब गाइड तो मेरे पास नहीं था, तो क्या है कि उसका जो फ़ोटो है बीबीडी गाइड का, ठीक है, तो उसका फ़ोटो मैंने मंगाया है और चलते हैं वहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा हम लोग जा रहे हैं पढ़ने बीबीडी गाइड, बीबीडी गाइड एपी पढ़ेंगे। और उसमें एपी में जो 40 से 70 तक क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 5 बीबीडी गाइड 40 से 70 क्वेश्चन जो पार्ट 3 में था और डिलीट हो गया है। जो ऑफलाइन क्लास का जो वीडियो था, ठीक है, वो डिलीट हो गया है, तो हम जा रहे हैं इसमें पढ़ाने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए अच्छा उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है उसको एक नज़र देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको ए एन की ज़रूरत पड़ती है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, और मान लीजिए जैसे आपको कोई सा पद निकालना रहे, जैसे 10वां पद निकालना रहे, तो 10वां पद के लिए सूत्र ए प्लस 9d। ठीक है, यानी इसमें से घटाकर और उसके बाद में डी कर दे। जैसे आपको डायरेक्ट 20वां पद का मान निकालना रहे तो a प्लस 19d। अच्छा ए वाला और ए वाला सूत्र आप इस पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर तो क्या है कि थोड़ा जल्दी से आ जाता है। उसके बाद में एस एन का मान निकालना रहे तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर एस एन का सूत्र एक और होता है, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, फिर एस एन का सूत्र होता है n बटा 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, और यदि आपको सार्वंतर निकालना रहे, ठीक है, तो सार्वंतर का सूत्र हो जाता है a2 माइनस a1। ठीक है, इतना विशेष है। उसके बाद में फिर जो आएगा उसको अलग से देख लेंगे। मान लीजिए कोई अलग से आ जाए क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक तो हो गया था। ठीक है, 40 41 से देखते हैं। अच्छा हो सकता है 40 नहीं हुआ होगा, तो 40 एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 40 जो क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन दिया है। देखिए आपके पास बीबीडी गाइड है, ठीक है, तो बीबीडी जब आप पढ़ रहे हैं वीडियो से तो आप तभी पढ़िए जब आपके सामने बीबीडी गाइड रखा हुआ है। ठीक है, अन्यथा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बीबीडी गाइड निकाल लीजिए, एपी निकाल लीजिए और निकाल लीजिए जो यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अन्यथा आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो से बेकार के टाइम पास है। तो 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एपी के सामान्य पद 3 n माइनस प्लस 5 है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सामान्य पद, ठीक है, सामान्य पद को कहते हैं ए एन, यानी सामान्य पद है 3n प्लस 5। तब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बता दो, कहाँ गया, इसका बता दो सार्वंतर। देखिए तो सामान्य पद, इसका अर्थ हो जब हम n का मान 1 रखेंगे तो इसका अर्थ हुआ प्रथम पद। ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी 3 एकम 3 5 8, यानी प्रथम पद हो गया 8। फिर जब यदि आप n के स्थान पर 2 रखिएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी 3 6 और 5 11। देखिए तो प्रथम पद 8, दूसरा पद 11। अब आप सार्वंतर निकाल सकते हैं। सार्वंतर का सूत्र है a2 माइनस a1। a2 का मान 11 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 3, जो आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन है 2,2 प्लस रूट 2, देखिए अच्छा जब हमको सार्वंतर निकालना रहे तो a3 जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी से निकल जाएगा। तो ए वाला a1 और a2, तो डी का सूत्र हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान है 2 प्लस रूट 2 माइनस a1 का मान 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस इसलिए कटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सार्वंतर का मान आ गया रूट 2।
42 ऐसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और 43 क्वेश्चन कर रहा है, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। यानी चलो इसको गौर से समझना, ठीक है। जैसे कोई एपी ले लिए 10, 20, 30, 40 और करे जो क्रमागत पदों यानी क्रम से पदों का अंतर, जैसे A2 माइनस A1 यानी 20 में से 10 घटाए कितना हुआ 10, फिर 30 में से 10 घटाए कितना हुआ 10। तो जो ये अंतर आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको भाई सारा अंतर कहते हैं। तो सारा अंतर को एक और चीज़ से लिखते हैं, पदांतर से, ठीक है। यानी सार्व अंतर को पदांतर भी कहते हैं। तो हमारा इसमें का आंसर हो जाएगा सार्व अंतर कहिए, अच्छा है पदांतर कहिए। ऑप्शन में क्या लिखा है, तो ऑप्शन में लिखा है सार्व अंतर, ठीक है। तो इसको सार्व अंतर कहते हैं। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, उतार लेना यदि उतारना होगा तो। चलो नेक्स्ट 45 क्वेश्चन। अच्छा 45 से ईसाई है 6, 9, 12 का सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए इसको ज़रूरत नहीं है, A2 माइनस 7, 9 में से 6 गया 3। जब बात हुआ सर जी मान लीजिए हम यहाँ से घटा दूँ तो गलती हो जाएगा का, भाई गलती नहीं होगा, ठीक है। 12 में से यानी प्रत्येक आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस कर देना है। या तो 12 में से 9 घटा दो, चाहे 9 में से 6 घटा दो, आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा 46, 47 से ईसाई क्वेश्चन है, ठीक है। 48 एक नज़र देखते हैं, 48 क्वेश्चन को एक नज़र देखते हैं, ठीक है। देखिए 48 क्वेश्चन है आपका 3, A माइनस 1, 3A माइनस 14, ठीक है। और क्वेश्चन करें इस यह एपी में है तो सार्वंतर बता दो, ठीक है। सॉरी ए का मान बता दो। अच्छा क्वेश्चन एक नज़र मिला लो, सही है ना। क्वेश्चन 3A माइनस 1, 3A माइनस 14 क्वेश्चन सही है। देखिए और अच्छा मान लीजिए मैं एक अलग से एपी लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ 5, 10 और 15। इसको दो तरीक़ा से मैं हम बताऊँगा, ठीक है, टेंशन ना लेने का। तो मान लीजिए कि आपको बीच वाला पद ले आना है 10, आराम से समझिएगा, दो तरीके से बताऊँगा, ठीक है। जैसे आपको 10 ले आना है, ठीक है। तो 10 आप कैसे ला सकते हैं, तो 10 लाने के लिए फर्स्ट और लास्ट जोड़कर और 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 15, 5, 20 और 20 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10। जब एपी में रहेगा तभी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जब एपी में नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, सीधा सी बात है। तो इसलिए हम बीच वाला लाने के लिए क्या करेंगे, प्रथम लास्ट को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, ठीक है। अच्छा अब आप कहिएगा सर जी ऐसा क्यों, तो आप पेशेंस बना के रखिए, ठीक है, बताऊंगा आपको। चलिए 3 गुना कीजिए, 2A माइनस 2 और ये हो जाएगा 3A और माइनस 11, ए को एक साथ खींच लेंगे तो 2A माइनस 3A बराबर माइनस 11 और दाहिने जाकर हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और ये माइनस कीजिएगा तो माइनस से 1 और हो जाएगा माइनस में 9, यानी 1 का माइनस कट जाएगा तो 1 का मान 9। एक तरीका हुआ। चलो एक और तरीका। अच्छा अब आप आ जाओ सार्वंतर से, ठीक है। अच्छा एक तरीका है कि आपको बीच वाला लाना है भाई, तो प्रथम और लास्ट जोड़कर और 2 से भाग दे दो, एक तरीका। दूसरा तरीका जैसे यहाँ 5 था, 10 था, 15 था, तो सार्वंतर आप निकाल के बराबर कर दो, या तो A2 माइनस A1 चाहे A3 माइनस A2। भाई दोनों सार्वंतर है तो दोनों तो बराबर ही होगा। A2 माइनस A1 जितना आएगा यानी कितना आएगा, A2 माइनस A1 5 और A3 माइनस A2 तब भी 5 आएगा, सार्वंतर बराबर है, बराबर कर दो। अब इसी को क्या करो, इस पर बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो A2 का मान A माइनस 1 माइनस A1 का मान 3 बराबर A3 का मान 3A माइनस 14 माइनस A1, सॉरी A2 का मान इतना है। इसको क्या करो एक बार कोष्ट में लिख दो ताकि आपको विशेष समझ आए, ठीक है। A माइनस 1 है तो A हो जाएगा A माइनस 4 और इसको तोड़िए 3A माइनस 14 माइनस में A और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है।
तो a माइनस 4 और ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा कितना कितना -13, माइनस में 13। अब a को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो a माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा 2a बराबर -13 और दाहिने जाकर प्लस में हो जाएगा 4, यानी माइनस में a बराबर -9, माइनस से माइनस कट जाएगा a का मान 4। तो जो आपको अच्छा लगता है उससे बनाओ, ये नहीं है कि आप इससे ऑब्जेक्टिव है भाई हमको रखना है, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो खाली हम हिंट्स देकर उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अड़तालीस क्वेश्चन, उसके बाद में 49 पे आ जाइए। अच्छा 49, देखिए 49 को गौर से समझिए, काहे कि 49 जब समझ जाओगे ना तो आगे बहुत आपका हद तक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 11 ठीक है 11, 15 फिर 19 डॉट का कौन सा पद कौन सा पद 51 है। देखिए आराम से समझिएगा, ठीक है, आराम से समझना है आपको। कौन सा पद 51 है, देखिए आराम से। देखिए इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे कितना है 11, 15, अच्छा कितना के अंतराल 4 के, उसके बाद में 19, 4, 23, 23, 4, 27, 31, 35, 39, 39, 43, 47, 51। क्वेश्चन की भावना पहले समझो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे आप गनते जाओ कि 4 4 4 4 के अंतराल में, तो कितना बार में 51 आ जाएगा। तो देखिए एक तरीका हुआ कि आप ऐसे लिख दो, उसके बाद में गन लो कि कितना बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एक तरीका। अब बात हुआ सर जी तो छोटा था तो आप लिख कर गना दिए, अब मान लीजिए आप बड़ा जैसे 200 400 2000 4000 दे दे, तब कैसे गनेंगे, उसके लिए अब समझो, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि इसको गनकर बना लेंगे। आप मान लीजिए बड़ा दे दें तो आप जानते हैं भली बात है, इसको कहते हैं A1, यानी A1 का मान 11। अच्छा D के मान A2 - 7, यानी 15 में से 11 घटाएंगे हो जाएगा 4। और A जो दिया है ना, ये ससुरा अंतिमवा पद दिया है, अंतिम, तो उसको लिखते हैं हम लोग AN से, तो AN का मान 51। अब जो AN का सूत्र है लगा देंगे, यहाँ पे ताक रहा है, ठीक है। तो A + N - 1 इंटू D, N का मान 51 बराबर A का मान 11 + N - 1 और D का मान 4, ठीक है। 51 पहले खींच लेंगे, 11 हो जाएगा बराबर N - 1 इंटू 4, इसको घटा देंगे हो जाएगा 40 और बटा 4 कर लो, 4 बराबर N - 1, इसको कर देते हैं 10 मरतबे, तो 10 + 1 बराबर N, यानी N का मान गिरा हुआ पद है। तो आप ऐसे निकालो, अच्छा ऐसे लिख कर, ऐसे तो हमारे देखने से सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा अब जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हमको लगा इसको बता देना चाहिए तो इसको बता दूंगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन होगा तो इसी पर चलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ से आपको मान बैठाना विशेष आना चाहिए। चलो नेक्स्ट। अच्छा 50 नंबर इसी पर है, 50 नंबर हिंट से दे दूंगा तो काम चलेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन का रहा है A 3 10 17 डॉट 192 और क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें पदों की संख्या बताओ। अब देखिए जैसे 3 7 10 7 17 7 24 7 31 7 38, ऐसे आप गिनते जाओ 192 किस संख्या में चले आएगा, आंसर हो जाएगा। बात हुआ सर जी ऐसे तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसी के लिए ये सूत्र है। अच्छा A का मान हो जाएगा 3, A2 का मान, सॉरी हमको A2 की जरूरत नहीं है, D A2 - 7 10 माइनस, अच्छा इसको A2 कहते हैं, इसको A1 A भी समझना है, बराबर 7 और A है अंतिम पद यानी AN 192, और इसी प्रकार से जो आपका N का मान आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो N का मान है आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा 50 था 51, अच्छा 51 से आपस सेम टू उसी प्रकार है। A का मान 5, D का मान 8 में से 5 घटा देंगे जो आएगा, और अंतिम पद हो जाएगा 383।
अच्छा, फिर आदि आपसे नहीं बनता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, उसको हम बता दूंगा। ओके, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलो इसको भी उतार लो, हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 क्वेश्चन कर रहा है 8,5 कहाँ गया 53, 8,5,2 का 40वां पद, सॉरी 52 छूट गया। ठीक है, चलो पहले 52 देख लेते हैं। अच्छा 52 तो ऐसा ही है, 52 बता देने पर 53 नहीं बताना पड़ेगा। 10 7 4 का 30वां पद, इसको भी आराम से 2 तरीका से बता दूंगा। ठीक है, आराम से समझिएगा। देखिए ए का मान हो जाएगा 10 और डी का मान हो जाएगा A2 - 7, तो 7 में से 10 घट जाएगा, हो जाएगा -3। तो 30वां पद का एक सूत्र जैसे यहाँ समझा रहे थे। ठीक है, यानी जो भी पद का सूत्र निकालना रहे तो a + 1 घटा करें, 30 में से घटाएंगे 1, 29t। इसको 2 तरीके से बताऊंगा, टेंशन न लेने का बाबा। ठीक है, तो a का मान 10 + 29 का 29 और d का मान है -3 बराबर 10 और 29 दिया 87, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस में 77, एक आंसर। ठीक है, अच्छा इसको आप एक और तरीका से बनाओगे तो a का मान 10 और d का मान इतना ही चलेगा -3 जब निकालोगे। ठीक है, और a जो है ना इसको कहते हैं nवां पद, यानी 30वां पद, 30वां पद। तो n के सूत्र लगा देंगे, a n बराबर a + n - 1 इंटू d। a का मान 10 + n का मान 30 - 1 और d का मान -3। देखिए तो यहाँ भी 10 और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 29 और गुने -3। तो देखिए यहाँ भी 29 यहाँ 87 हो जाएगा और 87 में से 10 घटा दोगे -77। तो इसलिए कहने का मतलब ये तरीका बेस्ट होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 52 53 ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा, 40वां पद निकाल देंगे। अच्छा 54 भी ऐसा ही हो जाएगा ना, 23वां पद। थोड़ा सा 54 देख लेते हैं, माइनस वाला है, हो सकता है। चौवन क्वेश्चन कह रहा है कि -7 54 क्वेश्चन। ठीक है, -7 -3 1 का 23वां पद, 23वां पद का a + 22t, a का मान -7 + 22 और d का मान A2 - A1। देखिए d का निकालना थोड़ा सा दिक्कत है, A2 - A1 सूत्र लिख रहा हूँ, A2 - A1। A2 का मान है -3 + A1 का मान है -7, तो हो जाएगा -3 और माइनस प्लस माइनस यानी -10। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 10, तो -7 और 22 दहा के 200 माइनस में प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 220 और 220 और 200 -227 ऑप्शन है। कहाँ चले गए जी? ओहो 23वां पद निकालना है ना, कुछ गड़बड़ हुआ। 82 -8, ओहो यहाँ गड़बड़ हुआ। ठीक है, चलो A2 - A1 का मान है -7, तो हो जाएगा -3 + 7 यानी हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 22 चौका हो गया 88 प्लस है और हो जाएगा 81 आंसर। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 54 हो गया, 55 देखते हैं। 55 क्वेश्चन का रहा है 4 10 16 22 का अगला पद। इतना आसान बात है, अंतराल देख लो, तो ऐसे निकाल सकते हो। 4 6 10 10 6 16 6 22 6 28 अगला पद कर रहा था क्वेश्चन। अच्छा 56 भी ऐसा ही अगला पद निकालना है। चलो 57 से थोड़ा सा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन
देखिए 57 जो क्वेश्चन दिया है 8,3,-2 के 22 पदों का योग। देखिए ये आपका एसन का सूत्र पर लगेगा, इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक का मान हो जाएगा, ए लिखा है, ठीक है, ए का मान 8, डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 8 बराबर हो जाएगा -7, और ए हो जाएगा एन, एन का मान 22। अब क्या करेंगे, एसन। देखिए ज़्यादातर आपका ए वाला एसन है ना, इस पर हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाला सूत्र लगाएंगे। अब आप कहिएगा सर जी ए वाला कब लगेगा, तो जब ए और ए एन का मान दिया रहेगा तो ये वाला लगा, ठीक है। n/2 × 2a + n-1 × d, n का मान कितना 22/2 × 2 × a का मान 8 + n का मान 22 - 1 और d का मान है माइनस में, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, -5। इसको 8 × 2 = 11, दूना 22 से 11 × 8 दूनी 16 और हो जाएगा कितना 20 + 21 गुने -5, तो हो जाएगा 11 × 16 और 21 × 105, इससे घटाते हैं 11 गुने 15 में से 6 गया 9 और हो जाएगा 9 में से गया 8 -89, ठीक है। और -89 में 11 से गुना करोगे तो हो जाएगा 9 8 16 17 के साथ, ठीक है, इतना आपका आंसर चलेगा -979 979, जो आपका ऑप्शन है ए नंबर। और देखिए ऑप्शन में आपका सी नंबर भी दिया है जिसमें माइनस नहीं है, तो ध्यान से देखना है। अच्छा उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट 58 को विशेष मैं आपको बता दूंगा, और फिर से यदि कोई सूत्र इस पर आए तो उसको हम हिंट्स केवल दे दूंगा, ठीक है। तो इसको क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अंठावन क्वेश्चन, 58 देखिए 58 क्वेश्चन दिया है कि 34,32 सॉरी प्लस है, ठीक है, +30 प्लस ऐसे ऐसे फिर +10 दिया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले उसके भावनाओं को समझते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है और हम बनाना कथी चाहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 34, 2 घटाया 32 30 28 26 24 ऐसे 10 तक लिख दो, सब जोड़ दो आंसर हो जाएगा। बात हुआ सर जी ऐसे तो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले संख्या गण लेंगे, कै गो संख्या है। बात हुआ सर जी ऐसे, तो फिर लिखेंगे तो गनेंगे, तो देखिए आराम से ए हो जाएगा, ए का मान 34, देखिए सब लिखकर जोड़ दीजिए आंसर हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका इसमें पदों की संख्या निकाल लो, सूत्र लगा दो, तो ए का मान 34 और वो वाला है अंतिमो पद, देखो सफा अंतिम में है इसलिए उसको कहते हैं अंतिमो पद। और डी का मान A2 - 7 यानी 32 में से 34 घटाएंगे, 32 में से 34 घटाएंगे हो जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, ए एन का सूत्र लगाएंगे, a + n-1 × d, और एन का मान कितना है 10 बराबर ए का मान 34 + n-1 डी का मान -2, ठीक है। तो देखिए 10 पहले खींचेंगे -34 बराबर n-1 और डी का मान -2, इसे घटाएंगे माइनस में 24 हो जाएगा, बट्टा कर लेते हैं -2 बराबर n-1, इसको काट देते हैं, माइनस माइनस क्या और 12 दूना 24, तब 12 + 1 बराबर n यानी n का मान 13, ठीक है, n का मान 13 आया। यदि n का मान पूछता तब तो आंसर आ जाता, क्वेश्चन का रहे योग बताइए, तो SN बराबर n/2 × 2a + अच्छा इसको आप इस सूत्र पर भी बना सकते हैं, ए पर तो आ ही जाएगा, साथ में इस पर भी आ जाएगा। और a + an, ठीक है, इस पर भी आ जाएगा उस पर भी आ जाएगा। अच्छा सर जी इस पर आ जाएगा, इसलिए यहाँ है n का मान दिया है, n का मान कितना है 13/2, a का मान 34
प्लस ए एन का मान 10, तो हो जाएगा 13/2 और 44, काट दीजिए 22 दूनी 44, गुना कीजिएगा, अंत में 6 वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अंत में। अच्छा 58 क्वेश्चन है बी नंबर ऑप्शन 286 आपका आंसर चलेगा। ठीक है, तो इसको करो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट 58 था, 59 पा जाओ। देखिए 59 विशेष बताना पड़ेगा। 59 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं है जो 3 से विभाज्य है। 2 अंक वाली, तो देखिए 2 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे ऐसे 10 11 12, ऐसे ऐसे 99 100। देखिए तो 2 अंक वाली संख्या यहाँ तक 9 तक तो है ही नहीं, तो 9 तक हटा दो। 10 से शुरू होगा और फिर उधर 100 तो है नहीं, यानी 10 से लेकर और 99 के बीच में 2 अंकों वाली संख्या है। तो देखिए आपको क्या करना है, अच्छा बताओ 10 2 अंक वाली संख्या 3 से विभाजित है, ऐसे थोड़ा सा 3 के पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। 3 3 3 चौके 12, यानी 10 नहीं कटेगा, इसको हटा दो, 11 नहीं कटेगा, यानी पहले की संख्या 2 अंकों वाले 3 होगा, 12 होगा, जिसको आप 3 से भाग दे सकते हो। और लास्ट में जाओ, लास्ट से तो है नहीं, 99 हो जाएगा, यानी पहल का संख्या है 12 और लास्ट संख्या है 99। बात हुआ सर जी, फिर होगा कैगो, तो उसको आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, यानी लिखेंगे ए का मान 12 और ए एन का मान कितना 99, और डे यानी कितना के अंतराल में जाना है, 3 के अंतराल में, जैसे 12 3 15 18 21 24 27, इसलिए। ठीक है, तो एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ। तो एन का मान है 99, ए का मान 12 प्लस एन का मान निकालना है -1 और डी का मान, इसको घटा दोगे हो जाएगा 87 बटा में 3 बराबर एन माइनस 1, काट दीजिएगा 29 3 87, यानी एन का मान हो जाएगा 30। अब आप क्या कीजिएगा, योग निकालना है। अच्छा कथी निकालना है, पहले थोड़ा सा देख लेने दो। यही निकालना था, तो इतना फिर जाने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, इतना भी जाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन चलो आपका तरीका आ गया। ठीक है, खाली संख्या निकालना था, हमको लगा कि योग निकालना है, चलो कोई बात नहीं, संख्या निकालना था, 30 हो गया। तो ये तो चलो सीख लेना। अच्छा इसमें मान लीजिए आप ऐसे भी घटा सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा संख्या कितना है 99, तो एक अंक की संख्या घटाओ तो को और एक अंक की संख्या सबसे बड़ी, और इसको क्या करो 3 से भाग दे दो, 30 93, ऐसे भी आ जाता, लेकिन हमको लगा योग निकालना इसलिए इस पे जा रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 60 भी समझता हूँ। 60 क्वेश्चन कर रहे हैं 8 के प्रथम 15 गुंजों का योगदान, यानी 8 के पहाड़ा लिख दो 15 गो। ठीक है, और इसका योग निकाल दो 15 पदों तक। चलो इसको विशेष समझना। ठीक है, तो ए का मान हो जाएगा 8, डी का मान A2 - 7, यानी 16 में से 8 घटा देंगे 8, और ए हो जाएगा n 15। अब आप क्या करेंगे, एस एन का सूत्र लगा देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर आपका आंसर चलेगा। ठीक है, अच्छा 61 तक को सारा अंतर निकालना है, तो A2 - 7 कर देंगे। चलो 62 थोड़ा पीछे समझना है, इसको क्या करना है, उतारना है, तो इसको उतार लीजिए, मिटाता हूँ। देखिए 62 को भी से समझना है, अगला पद निकालना है। 62 क्वेश्चन कर रहा है √2 √8 √18 डॉट का अगला पद निकालना है, अगला पद निकालना है। अब देखिए, अब आप यहाँ रूट में है, कुछ नहीं कर सकते, इसको आप भी से समझिए, जैसे √2 है। अच्छा √8 को आप 2 गुने 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा 18 को √2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, सॉरी यहाँ 3
एकदम लिख सकता हूँ। अब आप कहिएगा सर जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए हाई ना लिख के हम रूट 2, अब देखिए 2 को रूट में एगो 2 बाहर आ गया और एगो का जोड़ा नहीं मिला भीतर जाओ। अच्छा इसमें कथी बाहर आएगा 3 और इसका, अब देखो आप तो अब आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। यानी प्रथम पद दूसरा, ये थोड़ा सा का गया था, टेढ़ दिया था आपको फंसाने के लिए। तो 1 2 3, यहाँ 1 था 2 था 3 था और यहाँ हो जाएगा 4 रूट 2। भाई हमको अगला पद निकालना है, हमको दिखाना थोड़ा ना है किसी को ऐसे होगा। अब इसको पूरा रूट में बना देना है, तो इसको क्या करना है स्क्वायर, जैसे 3 3 9 दूनी 18, देख रहे हो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक के स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4 चुके 16, 16 दूना 32, रूट में 32 आंसर हो गया। इसमें क्या है। चलो नेक्स्ट 63 भी ऐसा ही है, ठीक है। जैसे रूट 3 है, रूट 12 है, रूट 27 है, एक अगला पद निकालना है। तो 3 का तो नहीं होगा, जैसे 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, तो 2 रूट 3, 9 3 27, यानी 3 रूट 3, यहाँ भी 4 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 64, 4 रूट 3 तो 16 3 48 हो जाएगा, 4 रूट 3 आ जाएगा, 4 चौका 16 3 48, 64 65 का रहेगा सार्वंतर सेम दे दिया है, कहाँ पे यही दे वाला दे दिया है, रूट 32 दे दिया और सार्वंतर निकालेंगे। तो इस पे आप कभी सार्वंतर नहीं निकाल सकते हो, ध्यान रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में इस पे आप सार्वंतर नहीं निकाल सकते, इसको ऐसे लाना पड़ेगा, तब ऐसे आ जाएगा। तो a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, अब घटाओगे तो हो जाएगा रूट 2, सार्वंतर 65 नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 66 पे चलता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, एक नज़र देख लीजिए। छियासठ, देखो 66 क्वेश्चन का रहा है, जो एपी है ना दे दिया है डी का मान 5, एस 9 का मान दे दिया है, एस 9 का मान 75 और ए 9 का मान निकालना है, यानी 9वां पद निकालना है। देखिए एस 9 का अर्थ हुआ एन का मान, जैसे एस एन लिखते हैं ना एस एन, तो इसका अर्थ हुआ एन का मान 9 यहाँ एन का मान कितना दे दिया है 9। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एस एन का सूत्र लगाएं, ठीक है। तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो एस एन का मान कितना है 75 बराबर एन का मान 9 बटा 2 इंटू 2a प्लस एन का मान 9 माइनस 1 और डी का मान कितना, डी का मान 5 है। कुछ कॉमन आ जाएगा, चलो आ जाएगा। 75 बराबर 9 बटा 2, 2a प्लस हो जाएगा 8 5 40, ठीक है। 2 कॉमन लेकर काट देते हैं। 75 बराबर 9 बटा 2 गुने 2, जब 2 कॉमन आ गया तो a प्लस कति बचा 20, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो 75 बराबर इसको गुना कर दीजिए, 9a प्लस 18 9 दूनी 18 180। अब एक को बाएं तरफ खींच लेते हैं, चलो इधर आएगा था माइनस में 9a 180 और दाहिने जाके माइनस में 75 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 9a बराबर इसको 10 में से 5 किया 5 और ये हो जाएगा 0 1, ठीक है। यानी a का मान 105 बटा माइनस 9, काट दो 3 3 9 3 3 9 3 5 15, यानी माइनस 35 बटा 3। तो क्वेश्चन कह रहा है अब a 9 का मान निकाल दो, a प्लस 8 डी, a का मान माइनस 35 बटा 3 प्लस 8 डी का मान 5, माइनस 35 बटा 3 8 5 40 40 ત્યાં 120 और 120 में से 35 घटा देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 85, हाँ 85 बटा 3, ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, 85 बटा 3 है। 66 नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक था, बढ़िया है। थोड़ा एक नज़र देख लो यहाँ से ऐसे और फिर उसके बाद में 9वां पद निकालना था। चलो हो गया, मिटा दो, चलो मिटा दे रहा हूँ।
नेक्स्ट, अच्छा 67 नंबर क्वेश्चन है, तो सारा अंतर निकाल सकते हैं। 8 - 7, 1/2 में से 3/2 घटा देंगे, आंसर चले आएगा। 68 क्वेश्चन, किसी समानांतर श्रेणी में एस एन माइनस एस एन माइनस 1 श्रेणी के पद का मान बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है 68 थोड़ा कुछ अधूरा लग रहा है, इसको फिर देखूंगा तो कभी बता दूंगा, ठीक है। और सब जो क्वेश्चन है कुछ जो है बच्चे सबसे छुड़वाए हैं, तो वहाँ पे एक नज़र देख लूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमको अधूरा सा लग रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लूँगा एक नज़र। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद 4 है, यानी प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं 4, सारों अंतर डी का मान 3, तो इसका 9वां पद निकालना है। 9वां पद निकाल सकते हैं, A9 बराबर A + 8 डी, ए का मान 4 + 8 रियार्थ का 24 और 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सारों अंतर माइनस है, 8 का 24 से 4 घटा देंगे 20 हो जाएगा। अच्छा 70 नंबर क्वेश्चन समझिए। 70 नंबर क्वेश्चन का किसी एपी के प्रथम पद 2 सारों अंतर 3 डी का मान 3 है, तो एपी के 3 पद कथी होंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसको आपको ऑप्शन से अनुसार बनाना है, ऑप्शन के अनुसार। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको ऑप्शन के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है। 2, 6, 9, बी नंबर ऑप्शन है 2, 5, 8, सी नंबर ऑप्शन है 2, 6, 10 और डी नंबर ऑप्शन है 2, 5, 9। देखिए, अच्छा सबसे पहले एपी में होने के लिए सारों अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2 गो 4, 6 गो 4, 10, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं सारों अंतर 3 है, तो सबसे पहले 2, 4, 6 ये तो नहीं होगा। अच्छा और सब, अच्छा फिर ए भी नहीं होगा, काहे कि यहाँ 4 के अंतर है। अच्छा यहाँ देखिए जैसे 2, 3, 5 3 का अंतर है, हो सकता है ये भी हो सकता है 2, 3, 5 और 3, 8, जबकि यहाँ पे 9 है, इसलिए ए नहीं होगा। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो ऑप्शन के अनुसार होता है। और इस प्रकार हमारा समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर कल से पढ़ाई होगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।